गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हिंदी मीडियम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश मीडियम क्लब पढ़ा दिए थे और आज हिंदी मीडियम का निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे। ऐसे तो कुछ अंतर नहीं है, उसमें लैंग्वेज इंग्लिश था और इसमें हिंदी है, तो हम सोचे हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत होगा, इसलिए हम आज हिंदी मीडियम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। ठीक है। और हम बोले पहले भी कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछेगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा 9th के बच्चों के लिए। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट, उसमें बता दिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी सब दे दिए सीबीएसई वाला। आज ये जो है आज हिंदी मीडियम वाला है निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है थोड़ा समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कार्तिक तल दर्शाए थे। ठीक है। तो क्या होता था, इसमें 2 अक्ष होता था। क्या होता था, 2 अक्ष बताए थे, अक्ष होता था, समझिएगा। ठीक है। 2 अक्ष होता था, इसको अक्ष बोलते थे। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, वाई अक्ष। क्या बोलते थे, वाई अक्ष। ऊपर वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और नीचे वाले जो अक्ष है उसको क्या बोलते हैं, वाई डैश अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई डैश अक्ष। ठीक है। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वाई अक्ष, नीचे जाएंगे तो वाई डैश अक्ष। और जो ऊपर जाएंगे ना वो प्लस वाला होता है। क्या होता है ये, प्लस। क्या होता है ये लाइन, प्लस वाला होता है। और नीचे जाएंगे तो ये माइनस वाला लाइन होता है। ठीक है। ये कौन अक्ष है, वाई अक्ष है। इधर है एक्स अक्ष, ये एक्स है तो इधर क्या होगा, एक्स डैश अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष। और इधर एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश इधर देखियो, यहाँ है ये, इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाला होगा। इधर क्या होगा, सब प्लस वाला होगा। और इधर लेफ्ट तरफ जाएंगे क्या होगा, माइनस वाला होगा। क्या होगा, इधर माइनस वाला होगा। समझ पाए। हम जानते हैं क्या, प्लस जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। क्या बोलते हैं इसमें, धनात्मक। ठीक है। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ये धनात्मक है तो ये भी क्या है, धनात्मक है। ये भी क्या है, धनात्मक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ये अगर धनात्मक है तो ये भी क्या है, धनात्मक, धनात्मक। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। समझते चलिएगा। ठीक है। बाद में लिखने का टाइम हम देंगे। धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये भी माइनस है, क्या है, ऋणात्मक है। क्या है ये, ऋणात्मक है, जिसको नेगेटिव बोलते हैं। समझ पाए। अब एक चीज देखना, ऊपर वाले लाइन को क्या, कौन सा अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष। बोलो जोर से तुम लोग, क्या वाई, ऊपर वाले लाइन को क्या बोलते हैं, और ये लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है। जोर से बोलना है तब पता चलेगा कि ऑफलाइन में भी बच्चा है। ठीक है। इसलिए जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 लाइन है, ऊपर वाले को एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, और नीचे वाले को एक्स अक्ष कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, ये जगह यहाँ पे, यहाँ एक्स और वाई दोनों कट रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु किसको बोलते हैं, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, कटता है, प्रतिच्छेद होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको कहते हैं, जहां वाई अक्ष और एक्स अक्ष मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, यहां मिल रहा है ना इस जगह, उसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। यहाँ एक्स का भी मान क्या है, 0, और वाई का भी मान 0। ठीक है। एक चीज ध्यान देना, अब यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं इसको, कोटि। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं, और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज।
इसको याद करने में किसी को कन्फ्यूज होगा क्या? देखो कैसे याद करना है। ये लाइन लंबा है ना, ये पृथ्वी है, ये उच्च कोटि। आदमी दो प्रकार का होता है, एक उच्च कोटि मतलब स्टैंडर्ड लेवल का अमीर आदमी, और एक होता है निम्न कोटि। तो ऊपर नीचे जा रहे हैं तो कोटि में जा रहे हैं ना, तो उच्च कोटि का आदमी होता है, एक निम्न कोटि का आदमी होता है। उच्च कोटि जिसके पास पैसा वैसा बहुत है उसको बोलते हैं उच्च कोटि। तो ऊपर नीचे वाला क्या बोलते हैं उसको? ऊपर नीचे वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? अरभुज। देखो ये हमारा दो हाथ है ना, है ना, तो हमारा हाथ को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुजा नहीं बोलता है? भुजा काट के लाओ, रामायण में देखा होगा, रामायण महाभारत में भुजा नहीं बोलता, भुजा। तो ये क्या है? भुज है। क्या ये? भुज। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को, और जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 0। समझ पाया नहीं समझ पाया? ठीक है, इसको जो है ना टाइप 1 थ्योरी मानो। टाइप 1 दो प्रकार का बताएंगे इसमें, टाइप 1 और टाइप 2। ये वाला समझ में आया? अब एक चीज ध्यान देना, इसको लिखो, इसको लिखो, इसके बाद टाइप हम 2 बताएंगे। टाइप 1 में इतने करना है, ठीक है? क्या करना है? वाई अक्ष है, नीचे वाई डैश अक्ष है, इधर है एक्स अक्ष, इधर है एक्स डैश अक्ष लेफ्ट वाला। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक्स अक्ष को पूछेगा एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि या भुज? तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। ये चीज़ ध्यान रखना। मूल बिंदु किसको बोलते हैं? जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। उतारो इसको, फिर आगे बताएंगे टाइप 2 थ्योरी। चलिए टाइप 2 का थ्योरी कितना बताना? टाइप 2 का थ्योरी सबसे पहले समझिए आप लोग। यहाँ पे ये क्या खींचे हम? अक्ष खींचे। कौन अक्ष कहते हैं इसको? वाई अक्ष। ये वाला को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ये हुआ वाई अक्ष, जवाब देना है, ठीक है? वाई अक्ष। ये क्या हुआ? वाई डैश। ये क्या है? ये क्या है? एक्स डैश। एक्स वाला ये है ना, तो एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। एक चीज ध्यान देना, अब जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष कटता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0 होता है, लेकिन एक एक 0 लिखो, ठीक है? वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि या भुज? कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि। और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भुज। समझ पाया नहीं समझ पाया? अब इधर जाना, ऊपर जाएगा तो इधर क्या लिखेगा? प्लस। इधर क्या लिखाएगा? और इधर क्या लिखाएगा? एक्स अक्ष में इधर भी प्लस लिखाएगा, ठीक है? वाई में नीचे जाएंगे क्या होगा? माइनस। और एक्स में पीछे जाएगा क्या होगा? समझ पाए? बताए थे ना। अब एक चीज ध्यान देना, क्या देना है? ये देखना, अब जब कार्तिक तल, इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में, कार्तीय तल। ये कौन तल है? कार्तीय तल। और हमेशा ये जो ना एक दूसरे पर 90 डिग्री है। अब जब ये खींचे लाइन तो टोटल कितना घर दिख रहा है तुमको? 4 घर दिख रहा ना, तो 4 घर दिख रहा है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश मतलब 4 होता है, चतुर्थांश मतलब 4 होता है, तो इसमें 4 घर दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ? पहला चतुर्थांश। ये क्या है? पहला, हाँ, प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही हुआ। कोई दिक्कत? ये पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये कौन चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। आए समझ में? ये कौन चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश। ये कौन चतुर्थांश? चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश, ठीक है? चतुर्थांश। चतुर्थांश बोला घर होता है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर,
चतुर्थांश याद रखो ना, समझ में आएगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, टोटल 4 घर है ना, समझ गए चतुर्थांश में। अब एक चीज ध्यान देना, क्या देना है, समझ में आया। कोई भी चीज हम पहले लिखेंगे, पहले x लिखना है, क्या है, निर्देशांक में सबसे पहले किसका मान लिखेंगे, फिर तो एबीसीडी में पहले क्या आता है, x या y, तो x का पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, y। समझ पाए ना, पहले निर्देशांक में किसका मान लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ है 5 और 2, इसमें x का वैल्यू कितना है बताओ, x का मान, और y का वैल्यू 2। समझ पाया नहीं समझ पाया, x पहले लिखेंगे, x का मान 5, y का मान 2। समझ पाया। अब एक चीज देखना यहाँ पे, एक चीज ध्यान देना। चलो अब प्रत्येक घर का जो है ना, प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह लिखना है। प्रत्येक चतुर्थांश का क्या लिखना है, चिन्ह लिखना है। गप क्या कर रहा तुम लोग। देखो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, देखना एक चीज, चिन्ह लिखना है, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं हम, x बोला ना, तो चिन्ह लिख रहे हैं, तो x में क्या चिन्ह है बताओ। अब ये घर का लिख रहे थे यहाँ, और यहाँ ध्यान देना, ये घर का चिन्ह क्या है, पहले x का प्लस, फिर y का लिखते हैं, इसमें y का क्या है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, फर्स्ट चतुर्थांश। कौन सा चिन्ह है किसका, फर्स्ट चतुर्थांश का। फिर सेकंड चतुर्थांश का चिन्ह लिखना है, तो सेकंड में लिखना है ना, तो ये घर लिखना है, ये घर का, तो यहाँ ध्यान दो, तो इसमें x का पहले लिखते हैं, तो x में क्या मान है, माइनस x का मान, फिर y में जाओ, y में क्या है, प्लस, तो दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, माइनस। एग्जाम में पूछेगा माइनस प्लस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो तुरंत दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पहले x में देखना है, फिर y में देखना है। तीसरा चतुर्थांश का बताओ चिन्ह क्या होगा। अब देखना, ये या इस घर का देख रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे हम ना, तो x में क्या मान, फिर y में क्या मान, तो तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या आया, माइनस, ठीक है। चौथा चतुर्थांश का चिन्ह बताओ। ये देखो पहले x वाला लिखेंगे ना, तो x में क्या है, फिर y का लिखेंगे, y में क्या है, माइनस, तो चौथा चतुर्थांश का चिन्ह क्या आया, प्लस माइनस। समझ पाया अच्छा से। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, x का, फिर किसका लिखेंगे, y का। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या आया, दूसरा चतुर्थांश का, तीसरा चतुर्थांश का, चौथा का, और जहां दोनों अक्ष x और y कटता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि या भुज, और x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। थ्योरी जो था यही 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर ये अच्छे तरह से समझ गया तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, अच्छी तरह से बन जाएगा, एकदम अच्छा तरह से बन जाएगा। ये थ्योरी दोनों समझना है, टाइप 1 और टाइप, अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो देखो हम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। ये टाइप 1 और टाइप 2 थ्योरी को अच्छी तरह से लिखो और इसको समझो, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन इसको। चलिए ऑब्जेक्टिव का ये थ्योरी करा दिया। ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछता है, एक तो ऐसे डायग्राम दे देगा बगल में और इसको देख देख के लिखना है, और एक ऑब्जेक्टिव देगा, सिर्फ इसमें डायग्राम नहीं रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही देगा, उस तरह भी हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पूछा है ये डायग्राम से। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिंदु बी, अब इसमें ढूंढना है कि बिंदु बी कहाँ है, ठीक है। एक तो डायग्राम वाला क्वेश्चन देगा और एक इसी तरह देगा, बिंदु बी का भुज। अब बिंदु बी ढूंढिए कहाँ है, बिंदु बी यहाँ मिल गया। बिंदु बी का भुज, भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो बताइए पहले ना, तो बिंदु बी का भुज, अब बी का भुज कितना है,
तो यहाँ क्या होगा 4, और कोटि, कोटि कितना है 3, हो गया आंसर। का भुज और कोटि क्रमशः 4 और 3 है। समझ गए क्वेश्चन। तो जैसे पूछ रहा था कोटि और भुज का मान डायग्राम से देख के लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु एम और बिंदु एम ढूंढो कहाँ है। बिंदु एम यहाँ मिल गया। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, बिंदु एम का एक्स निर्देशांक क्या है देखो तो, एक्स में क्या है -3, यहाँ हो जाएगा। और वाई निर्देशांक, वाई में क्या है 4, हो गया। क्रमशः -3 और 4 है। कुछ है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम देखना और देना आंसर। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा हम कराएंगे। बिंदु एल कहाँ है ढूंढो। बिंदु एल यहाँ मिल गया। बिंदु एल का कोटि, कोटि किसको बोलते हैं वाई अक्ष को ना। तो बिंदु एल का कोटि क्या है -4, हो गया आंसर। बिंदु एस, अब बिंदु एस ढूंढो कहाँ है बिंदु एस, यहाँ इधर ध्यान देना, ठीक है। बिंदु एस का निर्देशांक, अब बिंदु एस का निर्देशांक पूछ रहा है, यहाँ एक्स और वाई ने पूछ रहा है निर्देशांक। निर्देशांक में पहले क्या लिखते हैं एक्स का मान ना, तो एस का देखो एक्स का मान क्या है 3, फिर वाई का लिखता है, वाई में क्या है -4, 3 - 4, वो बिंदु एस का निर्देशांक हुआ, ठीक है। बिंदु एस का भुज क्या है, बिंदु एस देखो, बिंदु एस में भुज का मान कितना है देखो तो, कितना है भुज का मान। बिंदु एस में भुज किसको बोलते हैं वाई को और एक्स को, एक्स को। एक्स में भुज क्या है 3, आंसर क्या हुआ 3, ये हुआ आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति जो है अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। और इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव होगा, हम इसको आगे कवर करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।